हाँ उसके पहले क्षत्रिय का। तो सहस्त्रार्जुन ऐसे रोकता था रोज। पूरा जमदाग्नि ऋषि क्या करते थे, जंगल से लकड़ी लाके फिर से निर्माण करता था गुरुकुल का। जैसे आग लगा देते तो सभी तो भाग जाते थे अपने शिष्यों को लेकर। फिर से भाई गुरुकुल कैसे बंद करे। हम लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद जब जुहू मंदिर बना रहे थे मुंबई में, तो जो नायर था एन नायर, वो क्या किए, एक तो पैसा भी लिया प्रभुपाद से, मतलब इस्कॉन से, और उसके बाद बोले कि नहीं ये जमीन मेरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऋषिकंद में उनको मार दिए। तो एक दिन उनकी पत्नी आके प्रभुपाद को बोला कि इन्होंने मेरा पति का जाल, मतलब मेरे पति को खत्म किया। तब जो लॉयर था, एडवोकेट, बोले कि आपको लगता है कि प्रभुपाद ने आपके पति का जीवन हरण किया, मतलब मृत्यु हुआ आप श्रील प्रभुपाद के कारण, तो तुम भी सावधान रहना तुम भी सावधान रहना। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, तो ये सब बोलने का भाव प्रभुपाद तो रोका नहीं। यद्यपि बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आया था जुहू में, तो फिर श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में था। श्रील प्रभुपाद गिरिराज स्वामी को कॉल किया और बोले कि तुम जाओ विश्व हिंदू परिषद में, जो बाल ठाकरे है, बाल ठाकरे या राज ठाकरे, बाल ठाकरे पास जाइए और उनको बोलिए कि ऐसा हो रहा है, विष्णु मंदिर का ध्वंस कर, क्योंकि नगर पालिका उनको तोड़ रहे थे मंदिर को। बोले कि अरे ये गैर जिम्मेदार, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये इलीगल है, ऐसे करके तोड़ रहा था। तब जैसे बाल ठाकरे के पास गए तो बाल ठाकरे डायरेक्ट नगर पालिका को कॉल किया और कॉल करके क्या बताया, मुंबई मेरी नगरी है, मतलब मुंबई मेरा शहर है। यहाँ अगर एक भी विष्णु मंदिर का अगर तोड़ा गया ना, मैं पूरे मुंबई को जलाकर राख करूंगा। ये बाल ठाकरे बोला था। तो ये धर्म विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस जो भी है, अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद वहां पे वो यूज किया, कहां पर कैसे प्रोटेक्शन देना है। तो जैसे प्राचीन काल में होते थे, जमदाग्नि सहस्त्रार्जुन रोज जाके ध्वस्त कर देते थे, पूरा गुरुकुल को ही जला देते थे। अरे भाई वो राजा है, सरकार जैसा चाहे वैसे ही करें, बाकी प्रजा क्या करेंगे। हम लोग तो देख रहे वर्तमान संसार में, नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाइए। भारत की इस ईस्ट में और वेस्ट में दो जो देश है, नाम नहीं लूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड। तो कैसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में ही होता, वहां पे उस समय भी होता था। तो सहस्त्रार्जुन ऐसे करते थे। तब भगवान को बहुत दया आया, अरे ये बार बार गुरुकुल का निर्माण कर रहे और फिर बार बार ये जला दे रहे, आखिर चाहते क्या है, इनको तो मारना है। फिर परशुराम का अवतरण हुआ। तो परशुराम का जब अवतरण हुआ तो परशुराम अपने पिताजी को बहुत समझाया क्या, पिताजी हम मानते कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इन कास्ट, मतलब हम लोग कास्ट में ब्राह्मण हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो हथियार उठाना चाहिए। ये एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार बोला था अपने पिताजी को, इतना समझाया था। कौन, भगवान साक्षात परशुराम जमदाग्नि को समझाया था। तो जमदाग्नि बार बार एक ही रिपीटेशन बोलता था, मेरे पुत्र अपना धर्म कैसे छोड़े। कौन सा धर्म, शांत, ब्राह्मण का धर्म शांत, अगर कोई मारने आए तो चुपचाप रहेगा, प्रोटेक्ट ना करना। प्रोटेक्ट करना मतलब क्षत्रिय। तो इसीलिए परशुराम जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जमदाग्नि का पुत्र, लेकिन बन गया क्षत्रिय। क्यों, क्योंकि वो जरूरी था उस समय। और उसके बाद अभी कोई प्रश्न उठा सकते, प्रभु जी उन्होंने 21 बार क्यों मारा था क्षत्रियों को। पूरे पृथ्वी में जितना सारा क्षत्रियों का वंश था, एक एक को चुन चुन के मारता था, एक एक को चुन चुन के मारता था परशुराम। वो परशु लेके, वो फरसा लेके सबको काटता था। अभी कोई पूछ सकता है, अरे भगवान हो कि इतना निर्दयी हो सकता क्या। अरे क्षत्रिय तो अच्छा है, क्षत्रिय अच्छा है, लेकिन क्षत्रिय अगर अपने धर्म का पालन न करे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। सभी जाति का, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना अपना काम है। और उसमें अगर कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनको तो दंडित होना ही पड़ेगा। तो सहस्त्रार्जुन ऐसे ब्राह्मणों को छत विक्षत करते थे, वैश्य को, शूद्र को। तो इसीलिए परशुराम को क्या करना पड़ा, उनको मारना है। मतलब कैसे मारना है, अभी फिर भी परशुराम
जैसे भगवान रामचंद्र रावण को बहुत बार चांस दिया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को शांति दूत बन के गया था, उसी प्रकार परशुराम भी ऐसा नहीं कि अवतार लिया डायरेक्ट काटना शुरू किया, ऐसा नहीं है। बहुत झेला, बहुत सहा, सहने के बाद सहस्त्रार्जुन के साथ मीटिंग भी किया। मीटिंग करने के बाद फिर भी सहस्त्रार्जुन समझ नहीं रहे। फिर सहस्त्रार्जुन क्या किया, एक दिन जब परशुराम और उनके पिताजी जमदग्नि का दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मतलब समझ नहीं बैठ रहा पिता पुत्र का। फिर परशुराम चले गए कैलाश, और कैलाश में जाके शिव जी के धाम में, कैलाश में तपस्या करने लगे। और किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता का हत्या हो गया, किसी ने उनको बोल दिया कि जमदग्नि को सहस्त्रार्जुन मार दिए। तो उनको इतना क्रोध आया, वो आए और जैसे रेणुका, उनकी माँ है रेणुका, जमदग्नि की पत्नी, और जैसे ही छाती पीट पीट के अपने पति को पुकार रहे, मेरा पति, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, और ऐसे 21 बार छाती पीटा था, 21 बार, 21 टाइम। तो जब परशुराम, भाई अब किसी सांत्वना तो देना पड़ेगा ना, अगर किसी के घर में कोई मर गया तो कोई पड़ोस आके बोल देते हैं ना, तुम चिंता मत करो हम सब है ना, थोड़ा सांत्वना देना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति टूट जाएगा। तो ऐसे ही जब उनका पिता का देहांत हुआ और रेणुका उनकी माँ जब ऐसे छाती पीट रही थी, तब परशुराम ने प्रतिज्ञा किया कि माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुमने 21 बार अपने छाती को पीटा, ये पूरे पृथ्वी में जितने सारे क्षत्रिय है 21 बार में उन सब का नरसंहार करूंगा, एक भी बचाऊंगा नहीं, एक भी नहीं। फिर जन्म लेगा फिर मारूंगा, फिर जन्म लेगा फिर मारूंगा, 21 बार पूरा खून की नदी, खून का समुद्र बना दिया था परशुराम। तो परशुराम का उद्देश्य हम लोग समझ गए। क्षत्रियों को, कौन सा क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होने के बावजूद भी जो धर्म का पालन न करे।